हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेजर एनएफटी के अंदर आप कैसे बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो, बड़ी अर्निंग कर सकते हो। वैसे अगर बात करें ट्रेजर एनएफटी की, तो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही जहां पर अर्निंग होने लग जाती है। यही एक प्लस पॉइंट है कि हर कोई पर्सन जब इसके साथ ज्वाइन करता है, तो जब उसको पहले दिन से अर्निंग आती है, पहले दिन से इनकम मनी जनरेट होती है, तो उसका इंटरेस्ट इसके साथ और भी ज्यादा जुड़ जाता है। और जब वो उसको प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है, तो वो और दोस्तों को भी बताता है, सबको बताता है, वहां से और रेफरल मिलते हैं, वहां से भी अर्निंग होती है। तो ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ट्रेजर एनएफटी के अंदर अगर आपको बड़ी अर्निंग करनी है, तो आपके लिए पहला स्टेप कौन सा है और वो पहला स्टेप आप कैसे अचीव कर सकते हो। और उस पहले स्टेप का नाम है लेवल 2। लेवल 1 के अंदर सिर्फ डायरेक्ट रेफरल का वन टाइम आपको इनकम मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करते हो, तो आपको ए बी सी जो आपकी टीम अर्निंग कर रही है उससे भी रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो हो जाती है एक बड़ी अर्निंग। लेकिन लेवल 2 के लिए जाने के लिए क्राइटेरिया क्या है, यहीं पर सब लोग कंफ्यूज हो गए। बहुत ही सिंपल प्लान है ट्रेजर एनएफटी। अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता चल रहा ना दोस्तों, तो बाकी और प्लान को जानना जो मार्केट में चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सिंपल तरीके में, सिंपल भाषा जो आपको समझ आती है, ठीक है ना, उसके थ्रू आपको बताने वाला हूं कि आपको लेवल 2 के ऊपर क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना है। ओके, अभी सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। अगर आपको ट्रेजर एनएफटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना है, क्योंकि मार्केट में अगर जो प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट बढ़ा दे रहा है, तो वहां पर रिस्क भी डेफिनेटली है। आपने अपना रिस्क प्रॉफिट दोनों चीजों को एनालाइज करके फिर ही इस सिस्टम के अंदर आना है। अब जो लोग बोलेंगे कि सर पैसे की गारंटी क्या है, सर मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, सर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो भाई उनके लिए ये प्रोजेक्ट है ही नहीं। जो लोग $100 का रिस्क लेके आ सकते हैं, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है। और वही लोग जहां पर लाखों कमा रहे हैं। आज से 2 मंथ पहले, 4 मंथ पहले जब हमने इसके बारे में बताना अपने दोस्तों को स्टार्ट किया, तो मैंने बोला कि 10,000 से स्टार्ट होता है। हम इंडियन करेंसी में बात करें, 10,000, 9,000, 9500 इसके आसपास ये स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने नहीं, 10,000 का रिस्क है यार, मैं नहीं ले सकता। उन्होंने नहीं लिया, अच्छी बात है, हम किसी को कन्विंस नहीं करते, हर एक का अपना डिसीजन है। हमने भी लिया 10,000 का रिस्क, क्योंकि 10,000 तो हर बंदे ने लगाए है ना, हर बंदे ने $100 लगाया है दोस्तों। जहां पर चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे और भी कोई दोस्त है, लगाया सबने है, फिर ही स्टार्ट हुआ है। तो रिस्क पहले दिन से सबके लिए था, मेरे लिए भी रिस्क था जिस दिन पहले मैंने लगाया था। और जिन लोगों ने नहीं लगाया, 2 मंथ 3 मंथ की बात करें, आज भी आईडी को रजिस्टर करके छोड़ा हुआ है। 1300 रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, डायरेक्ट मेरे रेफरल से 1300 रजिस्ट्रेशन। और एक्टिव कितने हैं उनमें से, लगभग अगर डायरेक्ट की बात करूं तो 80-90 होंगे डायरेक्ट। बाकी सारे बस वही है कि रिस्क नहीं लेना। चलो अच्छी बात है, डिसीजन उनका है। लेकिन उन्होंने पिछले 2-3 मंथ में अगर रिस्क नहीं लिया तो क्या कमा लिया, 10,000 बचा लिया, वो 10,000 उनके पास है। और जिन लोगों ने वो 10,000 का रिस्क लिया, वो कहां पर चले गए, आप सभी जानते हो, और आप उनमें से भी एक हो। किसी ने 10,000 का 50,000 कर लिया, किसी ने 30,000 कर लिया, किसी ने लाख भी कर लिया है ऐसे भी, और किसी ने तो 2 लाख 5 लाख भी कर लिया, ऐसे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जब मार्केट के अंदर आना है, तो हमें क्या रिस्क लेना है, क्या प्रॉफिट लेना है, वो डिसीजन हमारा होना चाहिए, ना कि किसी अपलाइन के कहने पर, ना कि मेरे कहने पर, ना किसी की वीडियो देखने पर, ना किसी की अर्निंग देखने पर, ना किसी का विड्रॉल देखने पर हमें डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन हमें लेना है कि वो जो $100 लगा रहा हूं वो मेरा है, मेरे को लगाना है तो मैं लगा सकता हूं, मेरे को नहीं लगाना तो मैं नहीं लगाऊंगा। ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अभी बात करते हैं जहां पर लेवल 2 की। लेवल 2, कुछ दोस्तों ने बोला था कि सर ब्लैक मार्क आप यूज करना, तो आज ब्लैक मार्क का है, ठीक है ना, नया लेके आया हूं मैं। अब जहां पर दोस्तों देखिए, लेवल 2 के लिए क्राइटेरिया क्या है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, लेवल 1। उसके अंदर क्या होता है, आप $50 से लेके, मैं डॉलर बोल रहा हूं, वैसे यूएसडीटी लगते हैं, लेकिन आसान भाषा में आप $1,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, लेकिन जहां पर जब आप किसी को रेफर करते हो ना, किसी को भी आप जहां पर रेफर करोगे, तो आपको मिलेंगे, जैसे $50 के ऊपर तो पहले मैं बता दूं कुछ भी नहीं मिलता।
लेकिन मोस्टली हम बोलते हैं $100 से स्टार्ट करो, तो आपको मिलते हैं $18। और अगर कोई 200 से या उससे ज्यादा से करता है तो उसको मिलते हैं $30। ओके, 12 नवंबर तक ऐसे है। 12 नवंबर को जो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, कभी जहां पर 20 हो जाते हैं, ओके, कभी जहां पर जो मिलता नहीं है, ऐसे करके कुछ ना कुछ चेंज, छोटे मोटे चेंज करते रहते हैं। जो इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट देखते हैं, आपको एक्टिव रखते हैं, आपको अपग्रेड रखते हैं, टाइम टू टाइम वो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं, ताकि आप फोकस करो, आप इनके काम के साथ रिलेट करो। जिनका एक तरह का ट्रिक सोच लो कि मतलब आपसे अपडेट रहना, आपके साथ टच में रहने का एक तरह का जरिया है। ओके, अब जहां पर आ गए हम कि इसके अलावा कोई अर्निंग नहीं होती। जो वन टाइम आपने किसी पर्सन को लगा तो ये अर्निंग होती है, उसके बाद आपको कोई भी अर्निंग जहां पर नहीं मिलती। अब जहां पर आपको क्या करना होता है, लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करना होता है। वो क्यों? लेवल 2 के ऊपर जाने के बाद आपको जो आपकी टीम है उसका भी रिवॉर्ड आने लगता है डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर आपको अपनी अर्निंग का भी है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का भी आएगा, और जो आपकी टीम की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो अर्न कर रहे उसका भी आएगा। लेकिन कैसे आता है, पहले मैं बता दूं लेवल 2 के ऊपर आता क्या है। लेवल 2 के ऊपर ए, बी और सी 3 कैटेगरी है। आपको सिर्फ 3 लेवल का ही जहां पर इनकम आने वाला है। ए लेवल पे जितने भी लोग होंगे आपके, वो जितनी भी अर्निंग करेंगे उसका 12%, जितनी भी अर्निंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं, जितना भी वो एक दिन का कमाएंगे उसका 12%। बी के ऊपर जितने होंगे, जितना भी वो कमाएंगे उसका 5%। सी के ऊपर जितने होंगे, जितना भी वो कमाएंगे उसका 2%। जे पैसा 12, 5, 17, 2, 19% पैसा डेली आपको आएगा। डेली आपको जो 19% आने लगता है। एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि ए लेवल के ऊपर आपके पास थे 5 लोग, बी के ऊपर भी है आपके पास 5 लोग, और सी के ऊपर भी है 5 लोग। ठीक है, 15 लोगों की आपकी एक टीम है। अब जे 5 लोग कमा रहे हैं $10, जेबी और जेबी। अब जो टोटल कितने हो गए, $30। अब इसका कितना आएगा आपको, 12%, यानी कि $1.2 डेली आएगा। जहां से आपको जे $10 कमा रहे हैं तो इसका कितना आएगा, 5%। 5% यानी कि $0.5। ओके, और जहां पर भी सी लेवल पर भी 5 लोग हैं, वो कमाया 10, तो जहां पर इसका कितना आएगा, $0.2। तो जे अर्निंग आपकी जो है ना, जे डेली आपको आएगी, ये एक्स्ट्रा हो गई। अभी मैंने जो सिर्फ राउंड फिगर लिया था, ओके, अभी मैंने जो सिर्फ राउंड फिगर ही लिया था दोस्तों। इनमें से बहुत सारे दोस्त हैं जो 200 से भी आते हैं, 400 से भी आते हैं, 500 से भी आते हैं, वो एक अलग विषय है। ओके, मैंने जो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, जे पैसा आपको डेली आएगा, डेली। ओके, और अगर आपकी $100 की आईडी है तो आपको भी कितना आता है, $100 की आईडी के ऊपर $2 के आसपास। ओके, और जहां से आप देखो लगभग उतना ही आपको जहां से भी आने लग गया, तो आपकी अर्निंग होगी डबल। अब हम बोलते हैं कि 45 से 50 दिन के अंदर इस फॉर्मूले के थ्रू पैसा डबल होता है, लेकिन जब आपकी अर्निंग डबल होगी तो आपका डबल नहीं होगा, आपका 4 गुना हो जाएगा भाई। 2 मंथ के अंदर अंदर 4 गुना पैसा है किसी सिस्टम में, बहुत बढ़िया तरीके से इतना काम करने के बाद। ओके, लेकिन जे मिलेगा कैसे, जे 12%, 5%, 2% लेने के लिए करना क्या होगा, लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करना होगा। और लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बताता हूं। जहां पर ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि जो बंदा 1000 नहीं 2000 डालेगा वो लेवल 2 के ऊपर चलेगा ना, काम करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। जहां पर कोई इन्वेस्टर नहीं है कि जिसने 4000 5000 डाल दिया वो चला गया लेवल 2 लेवल 3 के ऊपर। ऐसे तो जिनके पास पैसा है वही लोग पैसा कमाएंगे। ओके, जिनके पास पैसा है वही पैसा कमाएंगे, दूसरे लोग तो कमा ही नहीं सकते। तो आपको इनका क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना है, आपने सबसे पहले ए के ऊपर कितने लोग करने हैं, 3 डायरेक्ट होने चाहिए आपके ए के ऊपर। ओके, अब बहुत सारे दोस्त यहां पर बोलते हैं कि सर 3 जो होंगे वो $50 वाले होंगे या $100, कोई भी हो भाई, चाहे वो $50 से आएंगे चाहे वो 100। लेकिन अगर आप $50 से लेकर आओगे तो आपको $1 भी नहीं मिलेगा कमीशन या रिवॉर्ड। जो $18 या $20 मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम $50 वाली आईडी को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। दूसरा, जो बंदा $50 से आएगा उसका धीरे धीरे $1 से कम उसको अर्निंग होगी, कंपाउंड भी बहुत स्लो होगा। तो ये 2 रीजन है कि हम इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते। लेकिन अगर कोई $50 से आया
तो वो 3 लोगों के अंदर एक्टिवेट माना जाएगा। जे आप इलुस्ट्रेट के अंदर जाकर देख सकते हो, वहां पर मेंशन भी है। आपके माई सेक्शन में जाकर लेवल 2 के ऊपर क्लिक करोगे, लेवल 3 लेवल 4 कुछ भी लिखा आता है जब आपके आईडी के नीचे, वहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर ये चीज मेंशन है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। ओके, तो 3 लोग आपको चाहिए ए के ऊपर। अब बी के ऊपर कितने चाहिए? ओके, बी के अंदर भी चाहिए 3 लोग और सी के अंदर चाहिए 2 लोग, यानी कि टोटल कितने हो गए जे? 8 लोग। जे 8 लोगों की टीम आपके पास होनी चाहिए, तब आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करते हो। अब जहां पर भी एक दिक्कत है, बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं सर मेरी तो 8 लोगों की टीम मैंने खड़ी कर दी, 8 लोगों की टीम मैंने खड़ी कर दी, मेरा तो लेवल 2 आया ही नहीं। क्यों नहीं आया भाई? रीजन क्या है? जहां तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही जहां पर ही ऐड कर देते हैं, जेबी 0 जेबी 0 नहीं आएगा दोस्तों। ऐसे आप लेवल 2 के ऊपर नहीं पहुंच सकते। ज्यादातर लोग यही करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है, वो जहां पर 3 तो कर दिया डायरेक्ट, जहां पर क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं, और 3 और 5 को 8 समझ के बोलते हैं। जहां पर 0 है नहीं जाओगे आप। आपको ऐसी ही स्ट्रक्चर बनानी है। हां, जहां पर 4 हो सकते हैं, जहां पर 4 हो सकते हैं, जहां पर 3 ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम इतने ही चाहिए। ओके, तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे ए में भी 3 है, बी में भी 3 है, सी में भी 2 है, मेरा फिर भी लेवल 2 नहीं हुआ। तो ये क्या कंफ्यूजन हो गई भाई? तो अब अगर इतना भी काम कर दिया तो भी 8 लोग भी हो गए, तो मैं लेवल 2 के ऊपर क्यों नहीं पहुंचा? तो वहां पर एक और कंडीशन है दोस्तों, वो क्या है कि आपको लेवल 2 के ऊपर मिनिमम $500 का फंड जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप इतना काम करोगे तो 100 आपने डाला, मान लेते हैं 100 से ज्यादा आईडी हम बोलते हैं कि 100 से ही स्टार्ट करो, 100 से आपने डाला, इतना काम करते करते आपके पास 200-250 तो हो गया। ओके, लेकिन जहां पर कितना चाहिए 500, तो आपको क्या करना है 250 और प्लस करना है। 250 आपका पहला हो चुका है, इन दोनों को प्लस करोगे टोटल हो जाएगा 500। जब आपका अमाउंट भी 500 हो गया, जहां पर 3 भी हो गए, जहां पर 3 भी हो गए, जहां पर भी 2 हो गए, तो जाके आप एलिजिबल होते हो सेकंड लेवल के लिए। और फिर आपको वो जो 12%, जो 5%, 2% आपकी टीम कमाई करती है, अर्निंग करती है, उसका आना स्टार्ट हो जाता है। इतना ये सिस्टम है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं जो छोटा सा जो एक टॉपिक मैंने बनाया आपको दिखाया, इसीलिए क्योंकि सभी लोग इसी के अंदर ही कंफ्यूज हैं। और मेरी टीम में मैं बोलूंगा जितने भी लोग हैं, 80 से ज्यादा लोग डायरेक्ट है मेरे साथ। कितने लोग लेवल 2 के ऊपर हैं भाई? कभी मेरे साथ आप बात तो करो। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ बना बनाया दे दिया, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, आप सीख भी रहे हो, देख भी रहे हो, ये तो अच्छी बात है। आप टीम के ऊपर काम कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। अर्निंग भी कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। विड्रॉ के स्क्रीनशॉट भी आ जाते हैं। आज भी 2-3 लोगों के आए, सर मेरा सेकंड विड्रॉ था, मेरा थर्ड विड्रॉ था, मेरा फर्स्ट विड्रॉ था, हो गया। सब कुछ सही चल रहा है ना? तो लेकिन कम से कम बताओ ना, मेरे को पता नहीं मेरी टीम में कौन से लोग हैं जो सेकंड लेवल पर पहुंचे हुए हैं। तो अपने जो दोस्त मेरे सेकंड लेवल पर हैं, या सेकंड लेवल के आसपास है, मेरे साथ कांटेक्ट करो, डीएम करो, व्हाट्सएप के ऊपर बताओ कि सर ये मेरी आईडी थी, इतना काम मैंने किया था, मेरे को भी पता चले सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा। आगे दोस्तों के साथ शेयर करना, ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।